हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग यहाँ पर लिखा हुआ देख ही रहे होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर हम लोग का आज लेक्चर 7 है। जो कि इस लेक्चर में हम लोग पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में जानेंगे। ऐसे हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में कंजुगेट, मॉडुलस और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है इस सब के बारे में जान चुके हैं। और आज के हम लोग इस लेक्चर में पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स यानी कि फिर हम लोग उसके बाद जानेंगे कंजुगेट का कैसे पोलर रिप्रेजेंट किया जाता है, फिर मॉडुलस का कैसे होता है। आज हम लोग इस वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। चलिए फिर हम लोग बिना देर किए हुए अपने वीडियो को आगे की ओर बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग आज के इस लेक्चर में पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को सीखने से पहले हमको ये जानना होगा कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस क्या होता है। ऐसे आप लोगों में से कई लोगों को मालूम होगा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होता है। फिर जिनको नहीं मालूम होगा वो यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझ लें। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इसका डिफिनेशन कर लीजिए। डिफिनेशन लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का डिफिनेशन जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। Let x o x dash and y o y dash be the mutually perpendicular lines known as the x-axis and y-axis। ऐसे आप लोगों को टेंथ क्लास में से ही परिचित होंगे आप लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से और एक्स डैश वाई डैश से। आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसका उपयोग हुआ होगा टेंथ क्लास में। चलिए फिर हम लोग यहाँ पर इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है लेट एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ y dash be the mutually perpendicular lines known as the x-axis and y-axis respectively। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देखिए फिगर से समझते हैं। हम लोग अगर मान के चलिए कि यहाँ पर दिया हुआ है क्या, यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर एक ऐसे दिया हुआ है और एक यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोगों को समझने वाली बात यहाँ पर वही है। देखिए यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग जानते होंगे, इसको एक्स डैश कहा जाता है। ये हमारा ओरिजिन होता है, मूल बिंदु, और ये एक्स ऐसे ही हमारा यहाँ वाई ओ वाई डैश, ये इसी को हम लोग को कहा गया एक्स। यहाँ पे देखिए कहा गया है एक्स ओ एक्स डैश, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ डैश। एक्स ओ एक्स डैश को हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं और इसको वाई एक्सिस, इसको वाई एक्सिस कहा जाता है और इसको एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस इसको, वाई एक्सिस इसको। और ये हमारा मूल बिंदु होता है। इसका हम लोगों का यदि मूल बिंदु का हम लोग निकालते हैं तो हमारा इसका पर होता है, जो इसका पॉइंट जो होता है यहाँ पर 0 0 होता है, यानी कि एक्स एक्स भी 0 और वाई भी 0। और हाँ, यहाँ पर कह रहा है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। ये देखिए हम लोगों का एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस यहाँ पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसका मतलब कि हमारा यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा। इसके साथ भी बनता है, इसके साथ भी, फिर इसके साथ भी, और इसके साथ भी 90 डिग्री का कोण बनता है। हमारा सब सभी तरफ से 90 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए हम लोग इसको म्यूचुअली परपेंडिकुलर यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए आप लोगों को यह समझ लिया। हम अपनी वीडियो को और आज का जो टॉपिक है उसको हम लोग देखते हैं। हम लोग का आज का टॉपिक क्या है, कॉम्प्लेक्स प्लेन और अर्जेंट प्लेन। आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जान लिया, अब हम लोग जानेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है। हम लोगों ने एक्स वाई प्लेन जानते ही हैं, अब हम लोग को जानना है क्या कॉम्प्लेक्स प्लेन और अर्जेंट प्लेन। इसी को अर्जेंट प्लेन कहा जाता है या कॉम्प्लेक्स प्लेन, दोनों सेम ही है, दोनों सेम है हमारा यहाँ पर। अब हम इसको देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले इसको समझने से पहले हम लोग फिर से एक वही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला यहाँ पर एक फिगर बना लेते हैं ताकि अच्छा से समझ पाए हम लोग। यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा वाई, ये हो जाएगा हमारा ओरिजिन ओ, और वाई वाई डैश ये वाला हो जाएगा। इस प्रकार हमारा एक्स ये वाला हो जाएगा और फिर हमारा एक्स। चलिए हम लोग यहाँ तक तो लिख लिया। यहाँ पर हम लोग लिखा लिखा क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए द कॉम्प्लेक्स नंबर x plus iy corresponds to the ordered pair xy and it can be represented by the point pxy in the xy plane।
एक्स वाई प्लेन इज नोन एज द कॉम्प्लेक्स प्लेन और अर्जेंट प्लेन। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या देख लेंगे, हमारा मान लीजिए कि कोई जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। हम लोगों का डिफिनेशन में कहा है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई दिया हुआ है कोई हम लोगों का, इसको हम लोग मान लिया कॉम्प्लेक्स नंबर कोई दिया हुआ है। तो हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन पर इसको इसको कह लेते हैं, इसको सूचित करने के लिए या डिनोट करने के लिए हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, एक्स वाई फॉर्म में लिखते हैं। और इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, पी इंटू एक्स वाई। एक्स वाई का मतलब जैसे कि हम लोग का कोई 2 + 3i दिया हुआ है, जेड इक्वल टू मान लीजिए हमारा जेड इक्वल टू 2 + 3i दिया हुआ है। ठीक, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, इसको मान लीजिए हम लोग इसको इसको हम लोग क्यू ले लेते हैं, कोई क्यू पॉइंट पे है। इसको हम लोग यहाँ पर जो इसका रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है, इसका हम लोग इसको हम लोग एक्स मान लेंगे और इसको वाई मान लेंगे। इसका जो रियल पार्ट हो जाएगा हमारा, रियल पार्ट हमारा एक्स और इमेजिनरी पार्ट वाई हमारा हो जाएगा। सिंपली हम लोग कैसे समझ सकते हैं इसको, देखिए इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, देखते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हम बता दे रहे हैं आप लोगों को, जैसा कि देखिए हम लोगों का जेड बराबर हम लोगों को कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग का ए प्लस आई बी दिया हुआ है, ए प्लस आई बी दिया हुआ है हम लोगों को, मान लीजिए ए प्लस आई बी यानी कि आयोटा बी। तो हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन पर डिनोट करने के लिए हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई आयोटा वाई, यानी कि यहाँ पर जो ए है वो एक्स के बराबर हो जाएगा और जो ये बी है वाई के बराबर हो जाएगा। आयोटा अपना जगह पर आयोटा रहेगा, बस यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है। जब मान के चलिए हम लोगों को कोई एक्स प्लस आई वाई दिया हुआ है, यानी कि एक्स प्लस वाई आई वाई मान के चलिए ए प्लस आई बी, तो उसको कोरस्पोंड्स टू द पेयर ऑफ, हम लोग एक्स वाई के पेयर में पढ़े लिखेंगे, एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट पी एक्स वाई इन द एक्स वाई प्लेन। हम लोग यहाँ जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है इसी को हम लोग एक्स वाई प्लेन कहते हैं। ये हमारा एक्स, ये एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस जो है इसी को हम लोग एक्स वाई प्लेन कहते हैं। और इसी एक्स वाई प्लेन को यहाँ पर हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन और अर्जेंट प्लेन कहते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन और अर्जेंट प्लेन। यहाँ पर हम लोग सीखे कॉम्प्लेक्स प्लेन और अर्जेंट प्लेन। अब हम लोग आगे इसके बारे में सीखेंगे। इसके आगे हम लोगों ने, जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने मॉडुलस के बारे में जान चुके हैं और उस कंजुगेट के बारे में जाने थे, और वहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ उसके बारे में जाना था। और यहाँ पर देखेंगे उसको कॉम्प्लेक्स प्लेन पर कैसे डिनोट किया जाता है और कहाँ से आया है वो फार्मूला जो था हम लोगों का, उसके बारे में अच्छी तरह से जान जाएंगे। चलिए फिर हम लोग देखते हैं उसको। सबसे पहले हमारा क्या दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर दिया हुआ लिखा हुआ है मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन ऑन अर्जेंट और कॉम्प्लेक्स प्लेन। यानी कि यदि हम लोग का कोई मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि किसी भी मॉडुलस, जैसे कि हम मॉडुलस का हम लोग का फार्मूला कैसे, जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी दिया हुआ है हमारा, तो हमारा जो मॉडुलस का फार्मूला था वो क्या था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही था हम लोगों का मॉडुलस का फार्मूला। हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। ठीक, अब हम लोग इसको जानेंगे कि कैसे यहाँ पर आया। देखिए मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन, यहाँ पर देखिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। देखिए मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इतना इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट। चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। हम लोग फिर एक्स वाई प्लेन हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक्स वाई प्लेन का ही काम होगा, उसी को हम लोग अर्जेंट प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं। चलिए यहाँ पर देख लीजिए हम लोग का दिया हुआ है कोई एक्स वाई प्लेन, ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया y, ये x, ये y डैश और ये x डैश। ठीक, चलिए हम लोग देखिए देखिए हम लोग का कोई पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर हम लोग मान के चलिए यहाँ पर कोई पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पर चलिए मान के चलिए यहाँ पर कोई पॉइंट हमारा दिया हुआ है। हम लोग इसको मान लिया कोई पॉइंट दिया हुआ है हमारा, और यहाँ पर देखिए हम लोग का जो मॉडुलस होता है, जो हमारा हम लोगों का मॉडुलस का जो हम यहाँ पर आया है फार्मूला ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस ये हमारे यहाँ से आया। देखिए जो यहाँ से हमारा जो एक्स वाई प्लेन पर जो ओरिजिन इसका है, यानी कि जो मिड पॉइंट है इसका ओरिजिन ओ यहाँ पर है, यहाँ से लेकर जो इसकी दूरी होती है, यहाँ से लेकर उस पॉइंट तक की दूरी को हम लोग उसको
मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इसी को कहा जाता है, इसी को हम लोग मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉडुलस ऑफ कहते हैं, किसी भी नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। इसको ऐसे डिनोट करते थे हम लोग, इसको ऐसे हम लोग करते थे, यहाँ पे लिखा गया है। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम लोग इसको कैसे, यानी कैसे ये आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखिए यहाँ पर हम लोग मान के चलते हैं एक्स वाई दिया हुआ है हम लोगों का, कोई हम लोग का मान लेते हैं हम लोग कोई एक्स वाई दिया हुआ है पॉइंट किसी एक्स वाई प्लेन में, ठीक। और हम लोग यहाँ पे हम लोग पहले से ही जानते हैं यहाँ पर क्या होता है ओ या ओरिजिन, यानी कि यहाँ पर हमारा जो होता है इसका 0 0 होता है, 0 0 हमारा होता है। चलिए हम लोग देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी कि ओ और पी के बीच की दूरी। हम लोगों ने 10th क्लास में डिस्टेंस फार्मूला के बारे में हम लोग आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। जैसे यहाँ पर हम जो ऐसे हम लोग इसको हम लोग इस फार्मूला को हम यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर हमारा जो होता है डिस्टेंस फार्मूला, मान के चलिए ओपी के, हम यहाँ पर देखिए ओ और पी यहाँ पे है, इस लाइन में दो है पॉइंट ओ और पी, और इस यहाँ से लेकर जो इसके बीच की दूरी है उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। इसको निकालने के लिए एक फार्मूला था हमारा, क्या था, डिस्टेंस फार्मूला हम लोग इसको कहते हैं, या दूरी सूत्र कहते हैं, उसको था हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही हमारा फार्मूला था जो हम लोग 10th क्लास में ऑलरेडी इससे परिचित है, पहले से ही हम लोग इस फार्मूले से परिचित हैं। चलिए हमारा हम लोग इसको जो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको मान लेते हैं क्या, इसको हम लोग चलिए x1 y1 मान लेते हैं। यहाँ पर जो ओ 0,0 दिया हुआ है इसको हम लोग यहाँ पर x1 y1 मान लेते हैं, और इसको x2 y2 मान लेते हैं। इसको हम लोग x2 y2 मान लेते हैं, इसको देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर हम लिख भी रहे हैं इसको। यहाँ पर हमारा क्या लिखते हैं, हमारा x2 और ये y2, और ये हमारा जो है वो x1 और y1 है, x1 कोमा y1, ये हमारा यह जो दिया हुआ है यह कोमा है, ये वाला कोमा है x1 कोमा y1। हम लोग वो पॉइंट जो हमारा ओरिजिन है उसको हम लोग मान लिया, और जो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स वाई प्लेन के बीच में स्थित है पॉइंट बीच में, उसको हम लोग पी x2 y2 मान लिया। चलिए हम लोग यहाँ पर वही फार्मूला को यूज कर देते हैं, देखिए हम लोग का देखिए यहाँ पे x2 माइनस x1, x2 यहाँ पर देखिए x2 हो गया, यहाँ पर x2 p का हो गया, x2 क्या, x2 हमारा x2 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस x1 हमारा देख लीजिए x1 हमारा पे ये 0 है, हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे 0 रख देंगे सिंपली, अब प्लस हमारा साइन है प्लस हमारा लिख देंगे, y2 हमारे देखिए y2 है यहाँ पर, y2 हम लोग यहाँ पर रख देंगे, और माइनस 0 है हम लोग 0 यहाँ पर रख देंगे, इसका स्क्वायर। और यहाँ पर देखते हैं हम लोग तो क्या आ जाता है हमारा, x2 में से 0 गया हमारा 0 हो गया, x2 में से 0 गया हमारा तो क्या हो गया 0 x स्क्वायर, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, जो कि हमारा इस फार्मूला के बराबर है x1 y1 के स्क्वायर के बराबर है। यानी कि देखिए x2 हम लोग यहाँ पर इसको मान लिए हैं, x2 और y2 मान लिए, इसलिए हमारे यहाँ पर x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। यदि हम लोग यहाँ पे x2 y2 इसको नहीं मानते हैं तो हमारा ऑलरेडी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ जाता, इसलिए हमारा यह फार्मूला देखिए इस प्रकार से हमारा ये जो मॉडुलस का फार्मूला होता है इस प्रकार से आया है। मॉडुलस हमारा जो होता है कॉम्प्लेक्स प्लेन पर, जो हमारा एक्स वाई प्लेन जो होता है कॉम्प्लेक्स प्लेन और अर्जेंट प्लेन, जब कोई हमारा बिंदु कोई दिया हुआ है, यानी कोई पॉइंट हमारा दिया हुआ है, यहाँ कोई पॉइंट हमारा कहीं भी दिया हुआ है एक्स वाई प्लेन में, निगेटिव साइड भी दिया हुआ है, तो उस पॉइंट की दूरी, उस पॉइंट से लेकर ओरिजिन होता है उसके बीच की दूरी को हम लोग मॉडुलस कहते हैं। सिंपली हम लोग ये जान सकते हैं कि जो पॉइंट दिया हुआ है वहां से लेकर ओरिजिन तक की दूरी, यानी कि ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक जहाँ तक दिया हुआ, जो मान के चलिए यहाँ पर हम लोग देखिए हम लोग एक दूसरा ले लेते हैं, यहाँ पर इससे यहाँ पर देखिए हम लोग को यहाँ पर पॉइंट दिया होता, तो इसके बीच की दूरी हमारा यह मॉडुलस हो जाता, ये हमारा मॉडुलस हो जाता, ये वाला हमारा होता, फिर हमारा कोई यहाँ पर दिया होता, फिर हमारा कोई यहाँ पर दिया होता तो ये मॉडुलस होता, यहाँ पर कोई पॉइंट कहाँ भी पॉइंट हो उसके पॉइंट उस ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक की दूरी को हम लोग मॉडुलस करते हैं। सिंपली हम लोग ये जान सकते हैं, और इसका फार्मूला कैसे आया आप लोग ये जान ही गए। यहाँ पे देखिए ओपी, यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला को हम लोग यूज करके इसका फार्मूला को लाए हैं, दूरी सूत्र का फार्मूला को यूज करके। आई होप
आप लोग को मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और ये फार्मूला कहाँ से है ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, इसके आगे हम लोगों को पढ़े थे क्या, कंजुगेट के बारे में हम लोग जानते हैं। अब उसको जानते हैं कि वो आखिर कैसे हुआ। चलिए उसको भी देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन पर। देखिए यहाँ पर लिखा है कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन अर्जेंट प्लेन। यहाँ पर हम लोगों का लिखा हुआ है क्या मेरा, इफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी कोई दिया हुआ है, गिवन द कंजुगेट ऑफ जेड इन अर्जेंट प्लेन, इन द अर्जेंट प्लेन कोई दिया हुआ है हमारा, कोई हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन पर जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी दिया हुआ है। तो हमारा कंजुगेट ऑफ जेड इन अर्जेंट प्लेन, देन हमारा जो उसका कोई हमारा जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, देन उसका कंजुगेट क्या होगा, यहाँ पर वही लिख रहा है, देन कंजुगेट ऑफ जेड इन अर्जेंट प्लेन इज रिफ्लेक्शन ऑफ जेड, यानी कि इसका जो रिफ्लेक्शन होगा इन अपोजिट साइड इज कॉल्ड कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन अर्जेंट प्लेन। चलिए उसको भी हम लोग यहाँ पर अर्जेंट प्लेन बनाकर देख लेते हैं, अर्जेंट प्लेन यानी कि कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाकर देख लेते हैं, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हम बनाते हैं, कोई दिया हुआ है हमारा एक्स वाई प्लेन या अर्जेंट प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन कोई दिया हुआ है हमारा, ये हो गया हमारा वाई, ये हो गया हमारा एक्स, और ये हो गया हमारा वाई डैश, और ये हमारा हो गया एक्स डैश। चलिए हम लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी हमारा दिया हुआ है। हम लोग अपने अभी थोड़ा देर पहले हम लोग जान ही गए कि जेड बराबर ए प्लस आई बी कोई दिया हुआ है, ए प्लस आई बी दिया हुआ है। तो उसको हम लोग इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन पर कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग कोई पॉइंट हम लोग पी इंटू एक्स वाई फॉर्म में लिख देते हैं। तो हमारा मान के चलिए यहाँ पर कोई दिया हुआ है, मान चलिए हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं कोई हमारा दिया हुआ है पॉइंट पी एक्स, एक्स नहीं यहाँ पर देखिए ए प्लस आई बी होगा, यहाँ पर ए प्लस आई बी लिखा हुआ है, इसको हम तो एग्जाम्पल के तौर पर लिए, यहाँ पर देखिए ए प्लस आई बी लिखा हुआ है, तो पी ए कोमा बी हमारा हो गया, कोई हमारा दिया हुआ है पॉइंट कॉम्प्लेक्स प्लेन में। चलिए अब हम लोग इसका मॉडुलस जल्दी निकालते हैं, मॉडुलस हमारा क्या होगा, दो इसके और इसके जो ओरिजिन है उसके बीच की दूरी, तो इसके बीच की दूरी हम लोग लिखेंगे, चलिए ये हमारा मॉडुलस हो गया। अब हमारा जो कह रहा है इसका जो ये हमारा मॉडुलस हो गया, देखिए ये हमारा जो हो गया इसका मॉडुलस हो गया, मान के चलिए हम लोगों की ये ही है, ये जो है ये हमारा क्या दिया हुआ है, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी कोई है हम लोगों का, इसको हम लोग अच्छा से लिखते हैं, यहाँ पर देखिए जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी दिया हुआ है, जो प्लस आयोटा भी हम लोगों का कोई दिया हुआ है ये, देन इसका हम लोगों को क्या कह रहा है कि इसका जो कंजुगेट होगा, इसका कंजुगेट होगा इसका रिफ्लेक्शन, आप लोग इमेजिन करते हैं इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, जो ये वाला हमारा दिया हुआ है ये वाला, ये इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये जो यहाँ से इस ओरिजिन से लेकर ये पॉइंट तक की दूरी है, इसका हम लोग का रिफ्लेक्शन क्या होगा, रिफ्लेक्शन के एकदम एकदम इसको यदि हम लोग आईना रख कर देखें तो इसका अपोजिट साइड किधर बनेगा, एकदम जस्ट इसका यहाँ पर बनेगा, देखिए यहाँ पर बनेगा हम लोगों का, यही इसका रिफ्लेक्शन हो गया। और हमारा जो यदि हम लोग इसको पॉइंट को मान लेते हैं क्यू, तो इसका हम लोग जो होगा इसका ए हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, और बी जो है ये वाला यहाँ पर हमारा ये निगेटिव हो जाएगा, ए कॉमा माइनस बी हमारा हो गया। देन इसका हम लोग यदि लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा हमारा ए माइनस आयोटा भी हो जाएगा, यदि हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखते हैं, ए प्लस आई बी ए माइनस आई बी, और हम लोग ने पहले ही कंजुगेट का जो थाउट होता है उसको हम लोग क्लियर कर चुके हैं, क्या होता है कंजुगेट का, कोई हमारा कोई भी दिया हुआ है हमारा ए प्लस आई बी दिया हुआ है, तो उसका जो कंजुगेट होता है, उसका कंजुगेट होता है उसका हमारा निगेटिव होता है, इमेजनरी पार्ट जो होता है उसका निगेटिव होता है। बस यहाँ पर भी जो इसका रिफ्लेक्शन बनेगा वही इसका कंजुगेट होगा, जो इसका रिफ्लेक्शन बनेगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर कोई दिया हुआ है हमारा, और उसका जो रिफ्लेक्शन बनेगा, यानी कि मान के चलिए इसका रिफ्लेक्शन इधर बन रहा है, मान के चलिए ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर जो इधर दिया हुआ है, तो इसका रिफ्लेक्शन हम लोग का इधर बनेगा, तो इसका इमेजनरी पार्ट निगेटिव हो जाएगा,
बस यहाँ पे पॉजिटिव दिया हुआ है उसका निगेटिव, और निगेटिव दिया हुआ है तो पॉजिटिव हम लोग जानते हैं कंजुगेट में होता है। बस सिंपली वही बात यहाँ पर बताया है कि हम लोग को अर्जेंट प्लेन पर या कॉम्प्लेक्स प्लेन पर यदि कोई हम लोग का कोई दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर जेड छोटे प्लस आई बी, देन इसका इसका जो रिफ्लेक्शन होता है यहाँ पर बनेगा, और इस बनने के बाद जो ये इसको बनने के बाद हम लोगों का ऑलरेडी हम लोग मालूम चलेगा कि ए जो है यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा और बी है जो निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव कैसे होगा, यहाँ पर देखिए जो एक्स एक्सिस है, यहाँ पर एक्स एक्सिस पे तो हमारे यहाँ पर मान के चलिए यहाँ पर हम लोग का पॉइंट देखिए, हम लोग इसको यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग ए बी को कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा ए, यहाँ पर कोई ए होगा, पॉइंट ए होगा, और यहाँ पर हमारा बी होगा। तो ये देन ये दोनों पॉजिटिव है, और हम लोग इसको यदि लिखते हैं तो क्या होगा हमारा, ये थोड़ा हम लोग क्या हो गया है, ये देखिए ए हमारा तो यहीं पे है अपने जगह पर, लेकिन बी हमारा क्या हो गया, यहाँ पर माइनस बी हो गया, क्योंकि हमारा ये जो होता है पॉजिटिव होता है तो ये निगेटिव होता है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जरूरत नहीं है, लेकिन बता दे रहे हैं ये पॉजिटिव होता है तो ये निगेटिव, फिर ये पॉजिटिव होता है तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव देन ये निगेटिव हमारा होता है। बस यही बात था हमारा कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट होता है उसको अर्जेंट प्लेन पर हम लोग कैसे समझेंगे, और वो कैसे आया, इस प्रकार हम लोग को आया। जो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका हम लोग का जो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया हुआ है हमारा एक्स वाई प्लेन पर, उसका जो रिफ्लेक्शन बनेगा वही हमारा इसका कंजुगेट होगा। चलिए हम लोग इसको जितना भी हम लोग पढ़े यहाँ तक, यहाँ पर हम लोग इसको पढ़े कुछ, हम लोग इसका पॉइंट देखकर हम लोग समझ लेते हैं, उसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर ले लेंगे। देखिए एग्जाम्पल मान के चलिए, हम लोग पर कोई दिया हुआ है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिया हुआ है बहुत सारा, कोई हमारा दिया हुआ है, देखिए 2+3 दिया हुआ है, 4+5 है दिया हुआ है, 6+2 दिया हुआ है, 2+5 दिया हुआ है। और हम लोग इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, किस पर, अर्जेंट प्लेन पर हम लोग इसको कैसे डिनोट करेंगे उसको हम लोग जानेंगे। पहले तो इसको जान लेंगे कि इसको हम लोग सबसे पहले इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो हम लोग इसको पहले जो एक्स वाई फॉर्म होता है उसको उसमें हम लोग लिख लेंगे। एक्स वाई फॉर्म हमारा जो पॉइंट की फॉर्म होता है एक्स वाई, इसके फॉर्म में हम लोग लिख लेंगे, इसको हम लोग मान लेंगे। तो हम लोग लिखने के बाद क्या आएगा, यहाँ इसको हम लोग पी मान लेते हैं, इसको हम लोग पी मान लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा पी, यहाँ पर 2,3 इसको हम लोग क्यू मान लेते हैं, 4 और 5 को, तो क्यू हम लोग यहाँ पर 4,5 हो जाएगा। यहाँ पर इसको आर मान लेते हैं, 6,2 हो जाएगा हमारा, और यहाँ पर इसको एस मान लेते हैं, 2,5 हो जाएगा हमारा। अब चलिए इसको हम लोग अर्जेंट प्लेन पर लिखते हैं। सबसे पहले उसके लिए तो हम लोग एक्स वाई प्लेन बनाएंगे, हम वो भी बना लेते हैं। देखिए हम लोग का ये दिया हुआ है, ये हमारा होता है एक्स एक्सिस, ये हमारा हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा एक्स, और ये हो जाएगा हमारा एक्स डैश, ये वाला, और ये जो हो जाएगा वाई डैश हो जाएगा, वाई डैश हमारा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे जो पी क्यू आर एस पॉइंट दिया हुआ है, इसको तो हम लोग सबसे पहले कैसे ले लेते हैं, इसको हम लोग ले लेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे एक्स में सबसे ज्यादा क्या है, एक्स में एक्स एक्सिस पर हम लोग को सबसे ज्यादा 6 है एक्स में, तो हम लोग एक्स पर 6 लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और हमारा क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस पर हमारा क्या है सबसे अधिक, मैक्सिमम जो है 5 है, तो हम लोग 5 ले लेंगे, सब पॉजिटिव में है।
हम लोग सबसे पहले पॉजिटिव वाला ही देखते हैं। 1 2, उसको हम लोग इधर इस साइड में लिखते हैं 1 2, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलिए हम लोग अब इसको लिखते हैं पॉइंट के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स प्लेन पर। चलिए हम लोग सबसे पहले पी को ले लेते हैं। यहाँ पर हमारा पी क्या दिया हुआ है 2,3, तो 2,3 यानी कि एक्स एक्सिस पर 2 होना चाहिए और वाई पर 3। तो 2 3 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ से हो जाएगा 2 ले लेंगे और यहाँ से देखिए 3, तो एक पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा हमारा। हम लोग इसको पी 2,3 लिख लेंगे, पी 2,3। अब हम लोग क्यू दिया है 4 5, तो 4 यहाँ से 4 हो जाएगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा हमारा, क्यू 4,5। और हमारा आर दिया हुआ 6,2, 6 और 2 यहाँ पर हो जाएगा 6, देखिए यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 6, आर 6,2 और एस दिया हुआ 2,5, 2,5, 2 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा एस 2,5। ये तो हमारा सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स हैं। यदि निगेटिव नंबर दिया रहेगा तो मान के चलिए हम लोगों का कोई, हम लोग यहाँ पर एक और ऐड कर लेते हैं, एक और याद कर लेते हैं, कौन सा 2 - 4 आई हम लोग लेते हैं, 2, क्या 2 - 4 आई डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग इसको पहले, 4 आएगा। अब हम लोग इसको भी पॉइंट के फॉर्म में लिखेंगे, तो हमारा एक नया पॉइंट होगा, इसको टी ले लेते हैं, तो 2, -4 हो जाएगा हमारा, 2, -4 हो जाएगा। देखिए 2 हमारा जो यहाँ पर -4, एक्स एक्सिस पे 2, एक्स एक्सिस पे हमारा 2 ले लेंगे, 1 2 1 2, और वाई एक्सिस पे हमारा 4 है, तो वाई पे 4 ले लेंगे हम लोग, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। और हम लोग इसको यहाँ पर डिनोट करेंगे, तो 2, -4, तो 2 यहाँ पर है और -4 यहाँ पर है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, नहीं देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस 2 यानी कि प्लस है, तो प्लस यहाँ पर है और -4 यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा जो पॉइंट यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिंपली जो टी पॉइंट लिया हम लोग यहाँ पर हो जाएगा 2, -4, यानी कि जो एक्स एक्सिस है वो 2 हमारा पॉजिटिव और वाई एक्सिस नेगेटिव -4। इसी प्रकार हम लोग जितना भी दिया हुआ है, यदि कहते हैं हम लोग को एक्स वाई प्लेन पर डिनोट करने के लिए, तो हम लोग इसी प्रकार से इसको करेंगे हम लोग। चलिए फिर यहाँ पर एक बात और यहाँ पर जान लेते हैं, जो यहाँ पर जो एक्स एक्सिस पर जो जितना भी रियल नंबर है, यहाँ पर जो एक्स एक्सिस पर देखिए हम लोग का एक्स एक्सिस जो हमारा होगा ना, देखिए एक्स एक्सिस यहाँ पर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस हमारा जितना भी होगा सब हमारा रियल नंबर्स यानी कि हम लोगों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना भी रह सकता है वो सब हमारा रियल नंबर्स रहेगा। और एक और बात हम लोग जानते हैं, जो हमारा एक्स एक्सिस पे हमारा सब जितना भी देखिए एक्स एक्सिस पे हमारा जितना भी रहेगा सब रियल नंबर, एक्स एक्सिस यानी कि देखिए हम लोग यहाँ पर आगे समझते हैं, यहाँ पर यदि एक्स वाई प्लेन ले लेते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा वाई डैश, और एक्स एक्सिस है उसी को हम लोग रियल एक्सिस कर सकते हैं, तो 2 हो जाएगा हमारा जहाँ होगा वहाँ पर, और 5 जो हमारा है हमेशा इमेजनरी होगा। 5 जो है यानी कि हम लोग सिंपली यह कर सकते हैं, तो जो जिसका हम लोग कोई हम लोगों का जेड इज इक्वल टू 2 + 3 दिया हुआ है, 2 + 3 दिया हुआ है, ठीक। तो हमारा जो इसका रियल पार्ट होगा वो हमेशा हमारा एक्स एक्सिस पे होगा और इमेजनरी पार्ट होगा जो हमारा वाई एक्सिस पे हो जाएगा। भले ही यहाँ पर देखिए जेड इज इक्वल टू यदि हम लोग को कभी दिया होगा -2 + 3 यहाँ पर, हम लोग को ये नहीं देखना है कि माइनस यहाँ पर दिया हुआ है कि माइनस ही हमारा माइनस है तो हमारा वाई एक्सिस पे नहीं, हम लोग का कोई भी दिया हुआ है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है ना, उसका हम लोगों का जो रियल पार्ट है ये हमारा रियल पार्ट हो जाएगा, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। रियल पार्ट हमारा जो होगा हमेशा एक्स एक्सिस पर
रियल पार्ट हमारा एक्स एक्सिस पर और इमेजिनरी पार्ट हमारा वाई एक्सिस पर। हम इसको हम यहाँ पर साफ साफ लिख दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम लोगों का ये हम लोग जानते हैं क्या क्या होगा। ये हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा एक्स डैश, डैश थोड़ा बड़ा होगा एक्स डैश, और ये हो जाएगा वाई डैश हमारा। अब हम लोग हमारा कहने का तात्पर्य यह है, हमारे कहने का मतलब यह है कि देखिए जो हमारा ये होगा, ये एक्सिस जो होगा हमारा, इस पर हमेशा हम लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर का हमेशा रियल पार्ट होगा, भले ही पॉजिटिव हो या निगेटिव। और ये हमारा जो वाई एक्सिस है, इस पर हमारा इमेजिनरी पार्ट, इसके इसलिए हम लोग इसको इमेजिनरी एक्सिस भी बोल सकते हैं अपने भाषा में, और इसको रियल एक्सिस कह सकते हैं। यदि हम लोग कहते हैं, देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दे देते हैं। 4+5 है दिया हुआ है, 4+5 है दिया हुआ, तो यहाँ पर 4 जो है, 4 यहाँ पर जो होगा, ये हमारा रियल पार्ट, रियल एक्सिस यानी कि जो एक्स एक्सिस है उस पे हो जाएगा, और ये जो है 5 वाई एक्सिस पे। इसलिए हम लोग एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में इसको हम लोग लिखते हैं। इसका मतलब जो इसका इसका जो रियल पार्ट एक्स एक्सिस पर और इसका इमेजिनरी पार्ट वाई एक्सिस पर। आई होप आज आप लोगों को यह पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में और कंजुगेट मॉडुलस के बारे में। यह आप लोगों को एकदम भली भांति क्लियर हो चुका होगा, एकदम आप लोग पूरी तरह समझ गए होंगे। और हम लोगों को आज के लिए चलिए, हम लोग आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। और हम लोगों का इसके आगे अब हम लोगों का जो टॉपिक है वो हम लोगों को है, यहाँ पर हम लोगों ने पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन पर हम लोग उसका रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक्स वाई प्लेन पर हम लोग उसको कैसे लिखते हैं। हम लोग तो 10th क्लास में हम लोगों ने किसी भी पॉइंट का हम लोग उसका किसी भी पॉइंट को हम लोग यहाँ पर लिखते थे, एक्स वाई प्लेन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको लिखते हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने सीखा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है एक्स प्लस वाई आई वाई के फॉर्म में, तो उसको पहले हम लोग पॉइंट के फॉर्म में लिखेंगे, पी इंटू पी ब्रैकेट एक्स कोमा वाई, यानी कि एक्स कोमा वाई हो जाएगा जो एक्स वाई का फॉर्म हो जाएगा, और एक्स हमारा होगा हमेशा एक्स एक्सिस पर और वाई हमेशा वाई एक्सिस पर, यानी कि एक्स हमारा हो जाएगा रियल पार्ट वाला एक्सिस और एक्स वाई हो जाएगा हमारा इमेजिनरी पार्ट वाला एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस रियल एक्सिस हम लोग सिंपली इसको कह सकते हैं। और हम लोगों का इसके आगे का जो हम लोग कुछ सीखेंगे वो है हमारा, अब हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं उसको हम लोग अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के हम लोग वीडियो यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।